गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम 18 अध्यायों का यहाँ ज्ञान चर्चा चल रही है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग का अध्याय यहाँ पे चल रहा है। मित्रों, तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुण्य मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, शुकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। मित्रों, प्रारंभ करने जा रहे हैं आज का अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। तो शुरू करते हैं। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उत्क्रामनन्तः सितिंत वापी भोज्यान्हा वाहा गुणान्वयन्तम् विमूढा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मित्रों, बहुत सुंदर श्लोक है। उत्तर का मंत्रम यानी कि शरीर त्यागते हुए, स्थितम शरीर में रहते हुए, वा अपि अथवा भुजानम भोग करते हुए, वा अथवा गुण अविनतम प्राकृतिक गुणों के अधीन, विमूढ़ा मूर्ख व्यक्ति ना कभी नहीं, अनु अपश्यन्ति देख सकते हैं, पश्यन्ति देख सकते हैं, ज्ञान चक्षु ज्ञान रूपी आंखों वाले। प्रेम से बोलो नारायण। अनुवाद, मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्राकृतिक के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में अप्रशिक्षित होती है, वे यह सब देख सकते हैं। तात्पर्य, ज्ञान चक्षुष शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई ना तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, ना ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे अप्रमाणिक गुरु से भागवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए अप्रशिक्षित है, वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख
सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर अमूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ पाते, नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में वृद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहा है। अतः जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को असामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका वृद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावना अमृत होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। बहुत सुंदर तात्पर्य था मित्रों। यत्तन्तो योग्या नश्यचन्नः पश्यन्त्यः तामन्यः वश्यततम् यत्तनन्तो शप्यः कीर्तातामनो नैननम् पश्यन्त्यः चेतस। यतंत प्रयास करते हुए योगिन आध्यात्मिकवादी अयोगी चा भी एनम इसे अपश्यंती देख सकते हैं। आत्मानि अपने में अविष्टतम स्थित वेलंतः यतंतः प्रयास करते हुए अपि यदापि आकृत आत्मान आत्मा साक्षात्कार से विहीन ना नहीं एनम इसे अपश्यंती देखते हैं। अचेतम अचेतस अविकासित मनो वाले अज्ञानी पुरुष। अर्थात मित्रों यंतत बहुत सुंदर था यहाँ कि अचेतस यानी कि जो इन सब धर्म से अचेत रहते वो जो है उनके लिए व्याख्या की गई है कि अविकसित मनो वाले अज्ञानी होते हैं मित्रों। अनुवाद आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो तात्पर्य मित्रों अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगिन शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित भोगी है और योगियों के तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य है। वे केवल कुछ आसनों में व्यक्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे असंतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यन्ततोऽस्य यत्नतो सप्यः कीर्त्यातामान वो कीर्तिमान कहलाते हैं। यद्यपि वे तथा कथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप प्रसिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतर को नहीं समझ सकते, लेकिन केवल वे ही ऐसा करते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति योगी है वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
यदादित्यगन्तः तेजो जग द्रास्यते साखिलनम् यच्चन्द्रः मसी याचग्रोः अतजेजोः विद्धि मामकम् महा। यत् जो आदित्य गतम सूर्य प्रकाश में स्थित, यानी कि आदित्य गतम सूर्य प्रकाश में स्थित तेज जगत सारा संसार भाष्यते है प्रकाशित होता है अखिलम संपूर्ण यथा जो चंद्रमसी चंद्रमा में यते जो चाभी अग्रोह अग्नि में तात यह तेज विधि अजानो मामकम मुझसे। अनुवाद सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। यानी कि सूर्य नारायण की भी उपाधि की यहाँ बात हो रही है मित्रों। भगवान श्री कृष्ण साक्षात सूर्य नारायण है, क्योंकि उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था। सुदर्शन महाराज जो है वही सूर्य देव है। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 15 चल रहा है। पुरुषोत्तम योग तो है चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। तात्पर्य मित्रों, अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझ कर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य चंद्रमा अग्नि तथा बिजली देखता है, उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत होता है। कृष्ण भावनामृत का पारम इस भौतिक जगत में अवृद्ध जीव के लिए उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलत परमेश्वर के अंश है और भगवान वहां पर इंगित कर रहे हैं कि वे किस प्रकार भगवान धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण और मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक है और सौर मंडल भी अनेक है। सूर्य चंद्रमा तथा लोक भी अनेक है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। अब भागवत गीता में 10 और 21 में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। नक्षत्रानम शशि, यानी कि सूर्य जो है वो भी एक नक्षत्र है। शशि यानी कि चंद्रमा को कहते हैं मित्रों। और सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के नियमन्य यानी कि चिंतमय आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्य देव के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्यदेव अग्नि तथा चंद्रमा की चौंधनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावना अमृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, ना चंद्रमा, ना अग्नि, और सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। वृद्ध जीव में कृष्ण भावना अमृत जगाने वाले ये ही कतिपय विचार है।
गामा विश्य चा भूतानी धर धार्या भे हमोजसा पुण्यामिया चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मक। गामहा लोक में अविश्य प्रवेश करके अच्छा भी अभूतानी जीव धार्यामी धारण करता है। अहम मैं ओजासा अपनी भक्ति से अपूर्णामी पोषण करता हूँ। चा तथा औषधि वनस्पतियों का सर्वाह समस्त सोम चंद्रमा भूतवा बनकर रस आत्मक रस प्रदान करने वाली। अनुवाद, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तात्पर्य ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं, जिसकी इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। इसमें कहा गया है कि परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतः उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित सप्लिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। निस्संदेह सड़ने के बाद वह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और यह सब इनमें उनमें भगवान की अपरम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी प्रत्येक लोक को भी उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। उनके बल तथा शक्ति के सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी है। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण ना हो तो सारे लोक वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त सब्जियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती हैं। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां ना तो बढ़ सकती है और ना स्वादिष्ट हो सकती हैं। वास्तव में मानव समाज में भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अहा वैष्णवो भूतवः प्राणनिन्ना देमंसृन्तः प्राणपान सम्ययुक्तः पंचमन्यन चतुर्विधम। अहम मैं वैश्वानर पाचक अग्नि रूप में मेरा पूर्ण अंश, यानी के बहुत सुंदर श्लोक का यहाँ विवरण है मित्रों। वैश्वानर पाचक अग्नि के रूप में मेरा पूर्ण अंश भूतवा बनकर परिणाम समस्त जीवों के अदेहम शरीर में आश्रित स्थित प्राण इच्छावास विश्वास अपान श्वास समायुक्त संतुलित रहते हुए
पच्यामी अपस्ता हूँ, यानी कि पच्यामी पचाता हूँ, अननम अन्न को, चतु विद्यम 4 प्रकार के अनुवाद। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैष्णवानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। बहुत सुंदर मित्रों अनुवाद है। तात्पर्य आयुर्वेद में, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अमास्या पेट में अग्नि होती है। तात्पर्य मित्रों मैं इसका उच्चारण करके बताता हूँ। अनुवाद का तात्पर्य है कि आयुर्वेदिक में, आयुर्वेदिक जो मतलब औषधि है उनके बारे में शास्त्र के अंदर, क्योंकि शास्त्र ही आयुर्वेद बना है, ना कि आयुर्वेद से शास्त्र बना है। शास्त्र से ही आयुर्वेद की रचना हुई है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अमास्या, अमास्या मतलब पेट में अग्नि होती है, पेट के अंदर अग्नि होती है, जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। वो अग्नि भोजन को पचाती है। इसकी कई बारी लोग है सोशल मीडिया पे भी बतलाते हैं कि खाना खाने के बाद अग्नि तीव्र गति में होती है, खाना पचाने की शक्ति होती है, तो पानी उसके फौरन बाद नहीं पीना चाहिए, आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, तो पाचन क्रिया हमारी स्वस्थ और बहुत खाना पचाने में बहुत स्वस्थ रहती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान के अप्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों से भी विद्धारकण्यम यानी कि विरहधारण, बहुत सुंदर है हिंदी संस्कृत का वो शब्द है जी। मैं छोटा सा करके बतलाता हूँ आपको। विरहधारणयक उपनिषद में, यानी कि वेद की बात कही गई है कि 5 और 9 1 में इसकी पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्मा अग्नि रूप में अमाशय के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। अयम गिर्वेश्यन वानरो योषणमन्तः पुरुषः येनांद मन्नः पच्यते। चूंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन से सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते और वे ही पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र में 2:1-2:27 भी इसकी पुष्टि हुई है। शब्दाद्योभ्यजंत यानी कि पुष्टि हुई है। शब्द दिभ्यो ये दंत प्रतिष्ठांचक चाह। भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा अमाशय में भी पाचक शक्ति के रूप में उपस्थित है। अन्न 4 प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं, कुछ चबाए जाते हैं भोज्य, कुछ चाटे जाते हैं लोहा, तथा कुछ चूसे जाते हैं चौप्य। भगवान सभी प्रकार के अन्नों को पाचक शक्ति है। सरसेह चाह अधि शन्निया विष्टो मते आश्रमृत्य ज्ञानरम मोहन पोहन चाह। वेदशर सर्वेहा सर्वेरा मेवा वेदो वेदांतर कुर्द दंड विंदित देवा चाहम। सर्वस्यः समस्त प्राणियों में चा तथा अहम, मैं हृदय में सनिश्विश स्थित मत, मुझसे स्मृति स्मरण शक्ति, ज्ञानम ज्ञान अपोहनम विष्ट मृति अच्छा तथा वेदे
वेदों के द्वारा चाभ्य सर्वया समस्त अहम मैं हूँ एवं अनिश्चय ही अवेद जानने योग्य ज्ञान वेदांत कृत्र वेदांत के संकलन करता वेदों का ज्ञाता एवं अनिश्चय चा तथा अहम मैं। मित्रों, बहुत सुंदर अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग अनुवाद। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझी से अस्मृति अज्ञान तथा विश्व मृत्यु होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तात्पर्य परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कार्य प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कार्यों का साक्षी है। अतएव वह अपने अविगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान ना केवल सर्वव्यापी है आपूति, वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी है। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्मा तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय है। आपूति वे वेदों के अवतार के रूप में भी अपूजनीय है। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सके। वेद भगवान कृष्ण विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकल्प करता है। वासुदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की अवास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण है कि अविद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता पाचक है, उसके कार्यकलापों के साक्षी है तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता है। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भागवत गीता के शिक्षक है। वे अवृद्ध जीव द्वारा पूजनीय है। इस प्रकार ईश्वर स्वर कल्याण पद्र तथा स्वर दयामय है, यानी कि दयावान है। प्रभु अंत प्रविष्ट अशासता जानम जीव जो ही अपने इस शरीर को छोड़ता है। बहुत सुंदर है मित्रों, यहाँ पे प्रसंग चल रहा है। जीव जो ही अपने इस शरीर को छोड़ता है कि इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा दीक्षित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे वृद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह अपने पूर्ण जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेश अनुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, आपूति उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान जानना चाहे तो कृष्ण उसे उपेक्षित बिरदु यानी कि बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक सत्य से होती है। यो सर्वदेहायते यानी कि अयो बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। यो सर्वे विद्रज्ञानते यानी कि चारों वेदों वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक सत्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा
वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य है। वेदांत सूत्र में एक 4 इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है। ततु समन्वयवान कियातः मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक सत्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है। विभिन्न विधियों को संपन्न करने उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के अज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्ट परिभाषित किया गया है। बहुत सुंदर मित्रों, यहाँ पर भागवत का कथन चल रहा है मित्रों। अध्याय 15 है। दुर्वाभिहोमो पुरुषो लोके अक्षर शांसक्षर एम चा क्षर श्राणिहा भूतानिहा कुट्ट सतोक्षर कटु असतोक्षर युच्यते। द्रोह 2 इमी ये पुरुषी यानी कि पुरुषो जीव लोक के संसार में क्षर चयुक्त चा तथा अक्षर आयुक्त यानी कि अच्युत एवं निश्चय ही चा तथा क्षर चयुक्त सर्वाणी समस्त भूतानि जीवों में कुटरथ एक तत्व में अक्षर अच्युत उच्यते कहा जाता है। प्रेम से बोलो नारायण। अनुवाद। जीव 2 प्रकार के हैं, चयुक्त तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव चयुक्त क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत हो अक्षर कहलाता है। तात्पर्य जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने वासुदेव अवतार में ब्रह्मा सूत्र का संलग्न किया है। ब्रह्मा सूत्र बार बार इसका उल्लेख आ रहा है मित्रों। ब्रह्मा सूत्र का संकलन किया है भगवान ने। यहाँ पर वेदांत सूत्र की अविश्य वस्तु का सारा संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अत्यंत है, जो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, अच्युत क्षर यानी कि तथा अच्युत अक्षर जीव भगवान के असनातन कृत्याकृत अंश विभिन्नासम है। जब उनका संग्रह भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं। यहाँ पर क्षर स्वर्णी भूतानी पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव चयुत है। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एक तव स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एक तव का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह भी दोनों में विभिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निस्संदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भावों के अस्रोत है। अतः यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण। मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पे जो अनुवाद है इसका तात्पर्य बतलाएगा। मैं इसका उच्चारण करके बतलाता हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर मित्रों समझना थोड़ा सा कठिन है। यहाँ पे अनुवाद में, श्लोक के अनुवाद में इन्होंने इसका अनुवाद में बतलाया है। संस्कृत श्लोक है मित्रों कि जीव 2 प्रकार के हैं। अब हम तो कई प्रकार के जीव गिनते हैं, जानवर भी है, इंसान भी है, और गाय भैंस से जानवरों में आते हैं, कीट पतंगे सब जीव हैं। तो जीव 2 प्रकार के इसमें गणना की गई। जो मुख्य है जीव 2 प्रकार के हैं, चयुक्त तथा अच्युत। यानी कि चयुक्त जो
चलते फिरते रहते हैं, तथा अच्युत जो स्थित है, एक जगह पे स्थिर है। तो भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत है, यानी कि इस भौतिक जगत जो है, जिस संसार में हम रह रहे हैं मित्रों, ये भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत है, यानी कि चलता रहता है, काम करता रहता है। ये क्षर होता है, यानी कि पढ़ता है, लिखता है, काम करता रहता है, इसको क्षर कहते हैं मित्रों। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत, यानी कि जो परम परे लोक का ज्ञान करता है, जो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, उसको परे लोक को, यानी कि आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत कौन सा है? आध्यात्मिक जगत मित्रों इस ब्रह्मांड के, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से परे का जो ज्ञान है, जो भूलोक से परे लोग हैं, जो उनकी यहाँ पे व्याख्या हो रही है। और आध्यात्मिक जगत में वो आध्यात्मिक जगत कहलाते हैं। प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है, यानी कि वो अक्षर, यानी कि वो चलने फिरने वाला नहीं, वो एक जगह पे स्थिर रहता है। भगवान जैसे कि मैं तो भाई मैं स्थिर हूँ, मैं किसी को नहीं मानता कि यार तुम इनको मानने लग जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम इनको मानने लग जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। माफ कीजिएगा, मैं जो सबका दाता है भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ, वही है ज्ञान के दाता। मैं उनके अलावा इस संसार में किसी को नहीं मानता, तो उसको कहते हैं अच्युत अक्षर कहलाता है, यानी कि वही इस संसार का मतलब संसार में भक्त को प्रदान हो जाता है और भगवान की शरणागत में अपना चित्त को लगा देता है। तो तात्पर्य जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने वासुदेव अवतार में ब्रह्मा सूत्र का संकलन किया। मतलब ब्रह्मा सूत्र, जिसमें ब्रह्मा सूत्र में इस भौतिक संसार में और परे के संसार में सारा उसके अंदर इसका व्याख्यान किया गया है। भगवान ने स्वयं जन्म लेके वासुदेव अवतार में इन्होंने कहा है, ये 5000 साल पहले जो अवतार हुआ था भगवान श्री कृष्ण के रूप में, उनको वासुदेव भी कहा जाता है, क्योंकि वासु के वो जो थे उनके ही पुत्र कहलाते थे वासुदेव, एक इनका नाम पड़ा था उनका। तो मित्रों का संकलन किया भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र के विषय वस्तु का सार संक्षेप में दिया है। मतलब जो ब्रह्मा सूत्र में जो बतलाया गया, तो भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र, यानी कि वेदांत जिसका कोई अंत ना हो, वेदांत सूत्र की विषय वस्तु, यानी कि उसमें क्या क्या वेदांत सूत्र में बतलाया गया, विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। मतलब बहुत छोटे में उनका वर्णन किया गया। उनका कहना है कि जीव जिनकी असंख्य अनंत है, मतलब आप काउंटिंग नहीं कर सकते, आप उनकी गिनती नहीं कर, मतलब जो अनगिनित है, यानी कि असंख्य अनंत है, यानी कि उनकी संख्या का अनुमान आप नहीं लगा सकते। तो दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। इन्हीं का भाग है मित्रों कि दो जो है दो श्रेणियों में इनको विभाजित किया गया है, दो जगह पे अलग अलग है। तो च्युत चर पहले बता दिया आपको, तथा अच्युत अक्षर, यानी अच्युत अक्षर। ठीक है, ये परे का ज्ञान हो गया। च्युत इस भौतिक संसार का हो गया, तो इसको चर कहते हैं। चर का मतलब होता है, मतलब जैसे का छा ये वाला है, छार, तो यानी कि अचलित, चलते रहना, पढ़ते रहना। तो अजीव भगवान के सनातन पृथकृत अंश विभिन्नास है, यानी कि भगवान के सनातन जो धर्म है सबसे उत्तम है, वही सत्य है मित्रों। सनातन से ही सब संतान उत्पन्न हुई। भगवान से जो है ब्रह्मा भी सनातन है, क्योंकि भगवान विष्णु नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे उनकी नाभि से, तो वो सनातन ही कहला। उनके पुत्र भी सनातन थे। तो भगवान सनातन से ही इस संसार की रचना हुई। सनातन नहीं होता तो शायद ये संसार भी नहीं होता। वहीं से उसकी रचना शुरू हुई। ब्रह्मा ने जो है संतान उत्पन्न करी, फिर उनसे आगे उस तरीके से वो सनातन कराते हैं मित्रों। पृथकृत यानी कि पृथकृत अंश, यानी कि इस पृथ्वी पे एक एक अंश उन्हीं का है। तो विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जीव है। तब उनका
सहसंग भौतिक जगत से होता है, तो उनका फिर ये भौतिक जगत से संबंध हो जाता है, तो वे जीव भूत कहलाते हैं। यानी कि वो जीव भूतकाल के होते हैं, भूत कहलाते हैं। भूतकाल आने का मतलब है कि जो जानवर है, जो इंसान जूनी से जो नीचे हैं, उनको भूत मतलब जीव भूतकाल भूत कहलाते हैं। यहाँ पर क्षर स्वराणी यानी कि क्षर का अक्षर का प्रयोग है। क्षर सर्वणानी भूतानी यानी कि स्वर शक्ति भूतानी मतलब पद प्रयुक्त हुआ है। यानी कि भूतानी जो ये जीवन काल है, मतलब जो जीव आत्मा है उनको भूतानी कहा जाता है। पद प्रयुक्त, उनको कौन सा पद प्रयुक्त है, कहाँ पे वो स्थित है हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव चयुक्त है। यानी कि जीव जो है चयुक्त है, चलता रहता है, फिरता रहता है, अच्युक्त नहीं है। तो अचयुक्त है वो ये भूतानी है। जीवन काल में जो हम लोग इस संसार में रहते हैं तो हम जो है चयुक्त हैं, मतलब जो है क्षर है, मतलब क्षर यहाँ पे संस्कृत का अक्षर है, यहाँ पर क्षर सर्वाणी यानी कि सारे भूतानी यानी कि सारे जीव पद प्रयुक्त हुआ है। यानी कि सारे जीवों को वही पद प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव चयुक्त है, यानी कि चलता फिरता रहेगा। लेकिन ये चयुक्त का बहुत बड़ा रहस्य मैं बतला रहा हूँ आज, जो इसकी व्याख्या बहुत कम लोग कर पाएंगे मित्रों, बहुत कम ज्ञानी कर पाएंगे। चयुक्त का अर्थ है कि इस भव सागर के जीवन काल में मृत्यु काल यानी कि जीवन मृत्यु के आमागमन से मुक्त नहीं हो सकता, चयुक्त है। मुक्त होने का एक ही मार्ग है मोक्ष। चयुक्त और मोक्ष दाता है भगवान श्री कृष्ण। तो चयुक्त है, चलता रहेगा जीवन काल में, मतलब मरेंगे फिर आएंगे, मरेंगे फिर आएंगे, तो उसको चयुक्त कहा जाता है। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एक तव यानी कि जो परमेश्वर से एक लगन लगा लेता है, एक तव स्थापित कर लेते हैं, मतलब भगवान के जो अपनी चेतना को भगवान में स्थापित कर देते हैं, वे अच्युत यानी कि आगे मित्रों अच्युत कहलाते हैं। यानी कि वो आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से वो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं। तो वो परे का ज्ञान रखते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, भगवान की बातें करते हैं, भगवान से वो प्रेरणा रखते हैं। तो एक तव मतलब एक तव का अर्थ यह नहीं है, मतलब एक तरफा आप लग गया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी क्षमता नहीं है। वो तो उसी संसार के ही मालिक रहेंगे, उसी संसार में सब कुछ करके, क्योंकि बहुत सागर अनेकों हैं, लोक अनेकों हैं, लोक परलोक, तो उसको उसका संचालन करने वाले भगवान विष्णु नारायण श्री कृष्ण हैं। तो मित्रों उन्हीं की यहाँ पे बात हो रही कि एक तत्व यानी कि आपने अगर उसको एक मान लो देवलोक को आपने जो है विजय प्राप्त कर लिए, या भगवान गौलोक तक आप पहुंच गए, या जो है गौधाम को पहुंच गए, या फिर जो है जहाँ राम गए थे वहां चले गए, या मतलब किसी भी चंद्रलोक में चले गए, वैकुंठ धाम को चले गए, जहाँ भगवान श्री राम का वहां पे है। तो वैकुंठ धाम में खाली एक ही धाम नहीं है, वैकुंठ का मतलब होता है कि पूरे जो ब्रह्मांड है, पूरा जो संसार है उसमें वैकुंठ है, वैकुंठ में अनेकों लोग हैं, उसमें एक गौलोक भी है। तो वैकुंठ होता है बहुत बड़ा, जिसका वैकुंठ यानी कि जिसका अंत ना हो। मित्रों बहुत सुंदर। तो एक तव का अर्थ यह नहीं होता कि हमने भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके उनको प्राप्त कर लिया, उनसे वार्तालाप हो गए। कहते कि अर्थ उसका ये नहीं निकालो कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, उनका अपना निजी भगवान श्री कृष्ण का वास गौलोक में है। इसी प्रकार से सबके अपने अपने लोक हैं। तो बल्कि यह है कि दोनों में भिन्नता नहीं है, यानी कि दोनों में वो भिन्न नहीं है, भिन्नता नहीं रखते, वो अलग अलग अपने आप को नहीं समझते। वे सब सृजन मतलब जितने भी प्राणी हैं उनके सृजन है, उनके अनुयायी है के प्रयोजन को मानते हैं, सबको एक समान समझते हैं। निस्संदेह आध्यात्मिक जगत में सर्जन जैसी कोई वस्तु नहीं है। देखो वे सब सर्जन के प्रयोजन को मानते हैं, जो भी जिस प्रकार से पूजा करते हैं वो सबको मानते, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो।
निस्संदेह, मतलब इसके ऊपर आप कोई संदेह नहीं कर सकते कि आध्यात्मिक जगत में, यानी कि ये आध्यात्मिक जगत का मतलब ये है कि ये भूलोक नहीं, ये मृत्यु लोक नहीं मित्रों, आध्यात्मिक लोक की बात हो रही है कि आध्यात्मिक जगत में सर्जन जैसी कोई वस्तु नहीं, वहां पे सर्जन पुरुषों का आगमन नहीं होता है, वहां पे सब एक ही समान होते हैं जो केवल हरि की ही आराधना करते हैं। लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के आस्रोत हैं, वही सबके समस्त उद्भव वही उत्पन्न करते, उन्हीं में लीन हो जाते हैं, स्रोत उनका वही है। अतः यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण के कथा अनुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं, वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं। फिर बार बार उसका उल्लेख आ रहा है कि इनकी दो श्रेणियां कैसे हैं, तो वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं। अतएव इसके अलावा इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संसंग्ररत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं जो परिवर्तनशील है। जब तक जीव अबद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। मित्रों, यहाँ पे बहुत सुंदर अर्थ मैं इसका उच्चारण करके बताऊं। जब तक जीव वर्ध है, वृद्ध का बोध होता है कि जब तक आप इस संसार में जीवन काल में रह रहे हैं, जब तक को प्राणी को वृद्ध का, इसमें क्या है, वृद्ध का मतलब ये नहीं है कि आप अब बुढ़े हो गए हैं, यानी कि वृद्ध अवस्था तक इस संसार में सब आदमी को, जीवन से पहले वो वृद्ध माना जाता है कि अब इस भौतिक संसार में तुम फंस गए हो, इससे निकलने की सारी विद्याएं हम बतला रहे हैं, तो आप फंसने से बचो। तो जब तक जीव वर्ध है, यानी कि संसार में है, जब तक उसका शरीर पदार्थ से संसर्ग से बदलता रहता है, यानी कि जो संसार के भोग पदार्थ हैं उनके कारण वो कभी पतला हो जाए, कभी मोटा, कभी बीमार, कभी सुस्त, कभी चेहरा बदल गया, कभी उसके बाल पक गए, कभी गाल अंदर घुस गए, कभी बाहर निकल आए, ऐसी सहसंग से बदलता रहता है। चूंकि पदार्थ बदलता रहता है और पदार्थ अलग अलग किस्म के, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ, स्वाद बदल जाते हैं, इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जीव पदार्थ से नहीं बना होता है, वहां पर जीव नाम की कोई पदार्थ नहीं है जो जीव के लिए कोई पदार्थ बना होता है। आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत बड़ी बात है मित्रों, बहुत कम लोग जानते हैं आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ो, इस प्रकार की वहीं तक सीमित है। हमने आपको खुला यहाँ पे इसका विशेषण बताया, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जीव पदार्थ से नहीं बना होता, मतलब वहां पदार्थों का कोई नहीं, क्योंकि सब सूक्ष्म है। हवा के माफी के आप उसको पकड़ सकते हैं, तैर सकते हैं, आनंद जीवन का ले सकते हैं, सब कुछ वहां पे प्राप्त है। दिव्य दृष्टि के प्राणी वहां होते हैं, अतएव उसमें अब परिवर्तन नहीं होता और वो कभी परिवर्तन भी नहीं करते। भौतिक जगत में जीव में 6 परिवर्तन होते हैं। बहुत सुंदर, जन्म होता है, वृद्धि, बुढ़ा वृद्ध अवस्था होती है, रहना सहना होता है, जनन जानना होता है, क्षय हानि अलाभ क्षय होता है, तथा विनाश होता है। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता, वहां ना जरा है, ना जन्म और ना मृत्यु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, इतना सुंदर, इतना बड़ा ज्ञान आपको आज इस भागवत से प्राप्त किया जा रहा है। मित्रों, मेरे आंसू निकलते हैं जब मैं आपको इस बात से अवगत कराता हूं कि वास्तव में, रियल में भगवान श्री कृष्ण के मुख के द्वारा यह अमृत पान कराया जा रहा है, अमृत की बारिश हो रही है। आप इस अमृत की वर्षा में स्नान कर लीजिए और इस भव सागर को, दुख सुख के सागर को पार कर जाइए, मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। वहां पर ये सब कुछ नहीं होगा। स्पष्ट बतला रहे हैं भगवान जो है पुरुषोत्तम योग में, ये बतला रहे हैं कि ना जन्म और ना मृत्यु, वे सब
एका अवस्था में रहते हैं, मतलब ना वहाँ बूढ़ा होता है आदमी, ना जवान होता है, ना बस एक ही युवा अवस्था में, किशोर अवस्था में आनंदित होता है। क्षर सर्वोणी बहुत सुंदर भूतानी, यानी कि क्षर सर्वोणी अभूतानी, जो भी जीव यानी कि जो चलना फिरना चल रहा है फिर रहा है, आदि जीव ब्रह्मा से लेकर अक्षुत्र चींटी तक भौतिक प्राकृतिक के सहसंग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतएव ये सब क्षर या चयुक्त है, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, और लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।